हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्रेना यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब। आज हम आपको ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर लेकर जाने वाले हैं कि जैसे हम सब सोचने पर मजबूर हो जाए। वैसे तो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता दुनिया भर में तारीफ़ काबिल रही है, हाँ, लेकिन समय का दौर, समय की गति सबको इफ़ेक्ट करती है। हम ये तो नहीं कहते कि अभी समय इस तरीके से चल रहा है। पहले भी ऐसे बहुत सारे किस्से हम इधर उधर सुनते ही थे, लेकिन नज़रअंदाज पहले हो जाता था और आजकल नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तो समाज में ऐसे किस्सों को लेकर हमें हमारे दृष्टिकोण को चेंज करने का समय आ चुका है, यही हमको लगता है। हम ऐसी जगह पे गए थे जहाँ हम सभी ने मिल के बहुत एंजॉय किया और मैं इस मामले में सभी का व्यूज़ भी जानना चाहती हूँ कि कैसा लगा आप सबको और मेरे साथ आप सब भी सहमत है या नहीं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं ये टॉपिक के ऊपर। व्हीलचेयर पर बैठे हुए ये दादा और वृद्धाश्रम के सभी साथी दादा हमारे साथी कलाकारों के साथ गा रहे हैं। स्थल था एमपीसा म्यूनिसिपल वृद्धाश्रम जामनगर और मकर संक्रांति की ये शाम रही सबके लिए। हमारा ये शौक़ रहा है हम ऐसी जगह पे जाके प्रोग्राम सेलिब्रेट करने का, ये शौक़ हमारा पहले से रहा। तो जयेश राजगौर जी और जयश्री मोढवाणिया जी ने गाया क्या करूँ हाय, सभी साथ में गा उठे कुछ कुछ होता। और आपकी फरमाइश का दौर चला, फिर सभी की फरमाइश आने लगी और फरमाइश पे सभी कुछ न कुछ गाने लगे। तो ये था चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। आज ये दादा दादी सभी बहुत खुश थे, दिल से गा रहे थे। तो फरमाइश में बोल रहे थे ये मेरा प्रेम पत्र सुनाओ। हाँ, मुझे तो ये दिखाई दे रहा था कि सभी को अपनी जवानी के दिन याद आ गए। यस, खुश रहने का सभी को अधिकार है और खुशी की वजह दूसरों को क्यों बनाना है, कौन क्या बोलेगा, ये सोचकर तो बहुत जी लिया हम लोगों ने। समझो 60+ है, सभी ने यही सोच के ज़माना क्या कहेगा और औरों के लिए जी गए, सभी पूरी अपनी जिम्मेदारी कर गए। इनमें से कोई ऐसा आपको नहीं दिखेगा जिन्होंने अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई हो। तो बस आज खुश है और खुश ही रहना चाहिए। हमारे युवा कलाकार दीपक मंडली ने सुनाया जिंदगी कैसी है पहेली हाय। कभी फिल्में तो कभी फिल्मी गाने, लगता है सबकी कहानी इसमें छुपी है। दीपक मंडली जी यही सुना रहे हैं गा के और अभी हमारी जयश्री मोढवाणिया जी सुना रहे हैं मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। राज कपूर जी की फिल्म मेरा नाम जोकर और ये गाना मुकेश जी का गाया हुआ यहाँ पर दीपक मंडली ने गाया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। सभी साथ में मिलके जो गा रहे थे, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये थी हमारी मकर संक्रांति की सेलिब्रेशन। कैसी रही? हाँ, सभी को खुश रहना चाहिए जीवन में। खुश रहने के लिए अब वजह ढूंढना नहीं चाहिए, क्योंकि खुशी अपने आप में ही बसी है। तो अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो मैंने शुरुआत में आपको बताया, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना है, क्योंकि जब वृद्धाश्रम में जाने की बात आती है तो सबसे पहले तो जो जाने वाले हैं बड़ी लोग, उनको ही दर्द आ जाता है जीवन में। उनको लगता है अपने होते हुए भी यहाँ जाके रहना पड़ेगा और फिर समाज का डर सताने लगता है। समाज बोलता है कि अरे वृद्धाश्रम में क्यों रहे, लेकिन खुशी जहाँ मिले, जहाँ सभी साथ में मिलकर एंजॉय कर सके, वही है आनंद। और आनंद ही भगवान है। आनंद आश्रम हो या आनंद घर हो, तो आनंद करना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ,
जीवन में से अगर हम ये कॉन्सेप्ट चेंज करें कि नहीं नहीं, हम तो कैसे भी है घर में ही रहना है, तो अगर खुशी नहीं है घर में तो घर में रह के क्या करना है। मैंने परिवार के बड़ों के साथ मिसबिहेव होते हुए बहुत देखा है। कभी बहू ये कहती है, अरे बैठे हो कब से कम ये सब्जी काट के दो। कभी कोई ऐसे घर में बुजुर्ग है जो सुबह से ब्रश करके नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं और फिर खाने के टाइम पे आ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 4:30 पौने 5 बजते ही घर से बाहर निकल जाते हैं। काम तो उनका है नहीं, लेकिन वो बैठने के लिए भी बाहर किसी का ओटला ढूंढते हैं। तो घर में इतनी भी खुशी नहीं है। ये दादा को देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो बस अगर घर में इसी तरह कोई एंजॉय भी करता है ना, तो बुढ़े घोड़ी लाल लगाम जैसी बातें भी ताने के रूप में सुनने को मिल जाती है। ये हो गए हैं आजकल के घर। तो हाँ, समय को देखते हुए सुरेश मंडली जी ने सुनाया, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। पूर्वाग्रह में आजकल एक दूसरे के जीवन में नफ़रत भर दी है। तो ऐसी नफ़रत भरी दुनिया में यार को खुश रहने की दुआ अगर देनी है तो हाँ ठीक है। मैंने ऐसे वृद्धाश्रम बहुत देखे हैं और ये भी तो बहुत ही सुंदर वृद्धाश्रम है। नीट एंड क्लीन और हर चीज़ में कोई कमी नहीं है। खाना पीना ठीक से, नाश्ता सुबह का और शाम का डिनर सब कुछ है। झूला से लेके दवाइयाँ से लेकर शाम को घूमने की व्यवस्था, कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। बस माइंड सेट करना है खुश रहने के लिए। अगर यहाँ पर आके भी कोई खुश रह सकता है तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। 2-3 किस्से ऐसे हैं जो दिल को दहला गए। जब भी सुना, जब भी उनके बारे में सोचा, बहुत तकलीफ़ आज भी होती है ये सोच के। अकेली माँ ने बेटे को बहुत पढ़ाया और बेटे को समाज में सबके साथ उठने बैठने के काबिल बनाया। हाँ, एक बार शादी की, टूट गई। दूसरी बार जब शादी की तो माँ ने समझा कि ठीक है, उनको अपने हाल पे जीने दो। माँ ने ऐसे ही छोड़ दिया। आपको पता है वो माँ मर गई ना, बेटे को पता नहीं था, माँ अकेली मर गई। इतने साल माँ के दिल में एक दर्द था, फरियाद थी कि कोई पूछता नहीं। तो ऐसी हालत से तो बेहतर ये है कि ऐसी जगह पे वृद्धाश्रम में आकर रहे। दूसरी एक बात, मैं पैसा इन लोगों का नहीं बताऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पहचान ले, ये डर लगा रहता है। हाँ, एक बहुत अच्छा परिवार है। बेटा पी के माँ को खूब मारता है। माँ दुखी है, पेंशन है माँ का, बाप का पेंशन आता है, लेकिन माँ दुखी है। लेकिन वो माँ नहीं आ सकती। क्यों? समाज के डर की वजह से। क्यों ऐसा डर? क्यों समाज? क्या समाज आपके घर में कुछ देने को आया था कभी? इसके लिए कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि बूढ़े लोग हैं ना, कचकच करते हैं। क्या कचकच? जिन लोगों ने अपनी संपत्ति पूरी सबको बांट दी और बच्चों के लिए दुआओं के सिवा अपने पास कुछ नहीं रखा, तो वो अगर कुछ बोल दे तो आप ऐसे कौन से अफसर बन गए जो बुरा लगता है। तो कई घरों से ये सुनने को मिलता है कि बूढ़े बैठे बैठे कचकच करते हैं। ये भी तो गलत बात है। कोई वडील हाथ पैर चलते हैं तो सोचते हैं कि चलो घूमने चले जाएं, लेकिन इनमें भी छोटी उम्र के बच्चों को परेशानी और ताने सुनाने का इन लोगों के पास वक्त आ गया है। तो मैंने शुरुआत में बताया है कॉन्सेप्ट चेंज करने की, अपना जीवन के प्रति दृष्टिकोण चेंज करने की। हाँ, लोग क्या कहेंगे? अरे अपनों को छोड़ के नहीं रहा जाता। ऐसा मत सोचो, जहाँ पे खुशी मिले वहाँ जियो। जीवन के कुछ पल बचे हैं, आराम से अच्छे से
विदाउट एनी टेंशन जियो, लेकिन खुश रहो, खुश रहो, खुशी में ही भगवान है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आपके पास आऊँगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर। हाँ, ये MP साम म्यूनिसिपल वृद्धाश्रम, कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। नीट एंड क्लीन से लेकर सभी सुविधापूर्ण कमरे और एंटरटेनमेंट के साधन से लेकर तीनों टाइम का अच्छा हेल्दी फूड, फ्रूट्स, दवाइयाँ और घूमने के लिए अगर डिसेबल पर्सन है तो केयरटेकर भी साथ में, हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो ऐसे वृद्धाश्रम में जाने के लिए कभी संकोच नहीं रखना चाहिए और माइंड सेट करके खुश रहना है, बस ये सोचकर। मैंने तो जामनगर में और भी वृद्धाश्रम देखे हैं, तो बस ओल्ड एज पर्सन जिनके पास अभी समय कम है, खुश रहो। कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे तो खुशी सामने ही है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।